तो आज हम MS एक्सेस का ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन MS एक्सेस क्रिएट अ टेबल नेम प्लेयर विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड डेटा। ये जो टेबल है वो हम बनाएंगे। उसके नीचे जो दिया हुआ है वो है राइट SQL स्टेटमेंट टू सॉल्व द फॉलोइंग, जहाँ पे बोला गया है सॉर्ट करने को डेटाबेस को अकॉर्डिंग टू रन्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम सॉर्ट करेंगे ताकि जो जिस प्लेयर ने ज़्यादा स्कोर किया है वो ऊपर रहे। उसके बाद हमें बोला गया है डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल द इंडियन प्लेयर्स। तो जिस प्लेयर का भी कंट्री इंडिया है तो हम उसको शो करेंगे, सिर्फ उसी को शो करेंगे। फिर बोला गया डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ प्लेयर हु हैव टेकन मोर देन 45 विकेट्स। तो हम ये भी करेंगे कि जिस प्लेयर ने 45 विकेट या उससे ज़्यादा लिया है उसको शो करना सिर्फ। और फिर बोला गया फाइंड द टोटल रन ऑफ आवर प्लेयर्स। तो हम रन का टोटल भी निकालेंगे। इस क्वेश्चन में ये 4 ही सॉल्व करने के लिए बोला गया तो हम 4 ही करेंगे। पहले एक ब्लैंक डेटाबेस ले लेंगे, डेटाबेस का नाम रख देंगे। तो हम प्लेयर ही रख देते हैं, player 1 और क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे टेबल 1 शो होगा तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। और यहाँ पे पूछा गया कि टेबल का नाम क्या देना है, तो यहाँ पे टेबल नेम्ड प्लेयर होगा तो हम इसका नाम प्लेयर दे देंगे और एंटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें पहले टेबल में क्या दिया हुआ है, पी कोड, तो हम पी कोड लिख देते हैं। यहाँ पे फिर से व्यू के नीचे ड्रॉप डाउन में क्लिक करके डेटा शीट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे बोलेगा शेप करने के लिए तो एंटर प्रेस कर देंगे या फिर ES प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा। तो अब हमें इसको फिल कर लेना है। तो हमारा हो चुका है। यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्रिएट पे जाके हम एक क्वेरी डिज़ाइन बना देते हैं। ये टेबल को ड्रैग करके इधर लाना है और यहाँ पे पी कोड, यहाँ पे पहले बोला गया सॉर्ट करने के लिए, पहला बोला गया सॉर्ट करना रन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नीचे सॉर्ट ऑप्शन दिखाई देगा तो हम यहाँ पे रन के नीचे, जिस रन के नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करके हम डिसेंडिंग चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रन है या फिर व्यू है, तो हम व्यू पे भी ध्यान ले सकते हैं। रन पे फील्ड में जाके ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पे रन अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बड़ा पहले दिख रहा होगा रन, जैसे कि 8920 रन होगा जो कि सोमेन नंदी ने बनाया है इंडिया से कंट्री, वो सबसे ऊपर दिख रहा होगा। तो ये जो फर्स्ट है ये कंप्लीट है। अब सेकंड में आ जाते हैं। दूसरा क्वेरी फिर से प्लेयर को ड्रैग कर लेते हैं या फिर इधर से भी हम ऐड सिलेक्टेड फील्ड में, ऐड सिलेक्टेड टेबल्स में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। यहाँ पे बोला गया डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल इंडियन प्लेयर्स, तो हमें फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा पी कोड ऐसे करके। तो सारा सिलेक्ट हो जाने के बाद हमें यहाँ पे बोला गया कंट्री में इंडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिख रहा होगा, या क्राइटेरिया और यहाँ पे कंट्री। तो हमें जस्ट यहाँ पे क्राइटेरिया और कंट्री जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी बॉक्स में जाके सिर्फ इंडिया बोल के लिख देना है। और फिर हमें व्यू में क्लिक करना है। इससे सिर्फ इंडिया का ही जो प्लेयर है वही शो हो, और कोई भी तो दूसरा क्वेरी भी कंप्लीट हो चुका है। अब जाते हैं तीसरे में। तीसरे में बोला गया डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ प्लेयर हु हैव टेकन मोर देन 45 विकेट्स। तो हम यहाँ पे प्लेयर, इसके नीचे ऐड सिलेक्टेड टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ऐड हो जाएगा, ड्रैग करेंगे तो भी ऐड हो जाता है। यहाँ पे फील्ड में जाके वापस से सिलेक्ट करना होगा इन सबको होगा। और दूसरा प्लेयर नेम शो नहीं हो 45 विकेट से क्राइटेरिया में सिर्फ इंडिया मेंशन्ड है, तो इंडिया तो विकेट यहाँ पे है और क्राइटेरिया यहाँ पे है। तो इस दोनों को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया में लिख देंगे
ग्रेटर देन 45, ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करना और उसके बाद 45 लिख देना। इससे जितने भी प्लेयर्स हैं जिसके 45 विकेट से ज़्यादा वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये 2 नेम शो हो रहा है जहाँ पे रमेश यादव और रमीज़ इस्लाम जो इंडिया और पाकिस्तान के हैं उनका विकेट 50 और 150, ये दोनों 45 से ज़्यादा है। तो ये शो में जाके यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन में वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोला गया टोटल रन ऑफ ऑल प्लेयर्स, सिर्फ टोटल रन दिखा शो करना है। तो ये टेबल को हम यहाँ पे ट्रैक डाउन करेंगे और यहाँ पे फील्ड में सिर्फ रन को चूज़ करेंगे और कोई भी चीज़ चूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ रन को चूज़ करेंगे। और यहाँ पे ऊपर टोटल्स दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो एक नीचे और एक रो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे टोटल का ये जो रो है ये दिख रहा होगा, ये ग्रुप बाई ऑप्शन है, इसमें ड्रॉप डाउन होगा, उस ड्रॉप डाउन को पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे सम बोल के शो होगा। यहाँ पे एवरेज है, मिनिमम है, मैक्स है, काउंट है, वेरिएंस फर्स्ट, ये सब है। हमें सिर्फ सम चाहिए क्योंकि यहाँ पे बोला गया टोटल रन निकालने के लिए, तो हम सम पे क्लिक करेंगे और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सम आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा भी है सम ऑफ रन, तो ये है टोटल रन। तो इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन। और बट अभी यहाँ पे बोला गया एसक्यूएल शो करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी 1 है इसमें एसक्यूएल शो करने के लिए यहाँ पे एसक्यूएल व्यू दिख रहा होगा, ये नीचे। यहाँ पे पहले 2 चीज़ था, वो है डेटाशीट व्यू और डिज़ाइन व्यू, पर अब एसक्यूएल व्यू भी दिखेगा क्योंकि हमने क्वेरी ऐड किया है। तो एसक्यूएल व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये इसका एसक्यूएल व्यू है। ये एसक्यूएल जो कोड है हम अगर दूसरे किसी एक्सेस में भी पेस्ट करते हैं सेम टेबल बना के तो ये सेम फंक्शन करेगा। यहाँ पे क्वेरी 2 में आके एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इसका एसक्यूएल अलग होगा फर्स्ट वाले से। फिर से यहाँ पे व्यू में आके एसक्यूएल व्यू पे जाएंगे तो क्वेरी 3 का एसक्यूएल ये है और फिर क्वेरी 4 का जो एसक्यूएल व्यू है वो ये है, सिलेक्ट सम प्लेयर रन सम ऑफ रन फ्रॉम प्लेयर। ऐसा करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।